तो जय हिंद साथियों। अब हम लोग अपना सवाल जो देख रहे थे प्रतिशत का जितना सवाल था और जितना मतलब इंडियन आर्मी में पूछता है उससे रिलेटेड हम लोग करा दिए हैं, ठीक है। और उसका जो भी थ्योरी था आप लोग अच्छे से दोनों क्लास का आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसमें से 10-15 को मैं सवाल भी दिया हूँ उसको अच्छे से लगाइएगा। उसके बाद से पहले हम लोग अपना इंडियन आर्मी का जितना सिलेबस है उस सिलेबस को खत्म करते हैं। और खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, हर रोज 15-15 सभी चैप्टर का सवाल लेकर आऊंगा। आप लोग उसको मेरा जो 5-10 वीडियो आएगा मॉक टेस्ट के तौर पर उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसमें से प्रैक्टिस सेट मारते रहिएगा तो आपका ये मैथ का पूरा 15 का 15 आपका एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग आज चलेंगे अपने अगले चैप्टर पर और अगले क्लास पर, ठीक है। और जो इसमें आप लोग को डाउट लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्लास कौन सा है, किस चैप्टर का है। अगला क्लास हम लोग का है लाभ और हानि। अगला क्लास क्या है, लाभ और हानि। इससे पहले हम लोग पढ़े थे जो 2 क्लास, आप वो दोनों चैप्टरों को क्या करेंगे, ट्रिक मार लीजिएगा, ठीक है। और अब आइए हम लोग चलते हैं लाभ और हानि की तरफ चलते हैं। लाभ और हानि क्या होता है ये हम लोग कैसे जानेंगे, क्या करेंगे। लाभ और हानि उसी को कहते हैं जैसे हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं फिर बेचते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और मार्केट में जो भी हम लोग आपसी में जो अपन इधर मार्केट में जाते हैं जो सामान खरीदते होते हैं उसी के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से जानना है, ठीक। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि आपको का यही दिनचर्या डेली मतलब इसका लाभ और हानि का ही काम करते हैं इसी पर ही, ठीक। तो आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और बहुत मौज मस्ती से करेंगे, ठीक। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए लाभ और हानि, लाभ और हानि के बारे में हम लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं, ठीक। पहला दे खरीदना, खरीदना किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं किसी दुकान पर उसी को हम लोग खरीदना बोलते हैं, ठीक। और खरीदा यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीदना यानी क्रय मूल्य, जो खरीदते हैं और उसको जितना पैसा देते हैं उसी को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई चीज भी है, जैसे मान लीजिए वो कपड़ा है इसको खरीदे यानी इसका क्रय मूल्य कितना है वो बताएगा 500 700 800, उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक। अब आइए बेचना यानी विक्रय मूल्य, बेचना यानी विक्रय मूल्य। इसे मान लिया हम एक वस्तु को खरीदे 500 में और उसे ले जाकर के अब बेच रहे हैं कितना, मतलब दूसरे ग्राहक से कितने में बेच रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। अब क्रय मूल्य को क्या मतलब शॉर्टकट में क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे और विक्रय मूल्य को क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। विक्रय मूल्य को क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे, ठीक। तो आइए अब हम लोग देखते हैं लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया, ठीक। अब आइए हानि पर देखते हैं, हानि क्या कर रहा है, ठीक। एस सीपी माइनस एसपी यानी सी क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया और एसपी क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक। जब बोलेगा लाभ निकालो तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जो है और उसमें से विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य घटा लेंगे। ये बताइए कोई वस्तु को हम लोग ये किसी वस्तु को हम लोग 800 में खरीद रहे हैं और उसे ले जाकर किसी से अगर फिर अपने ले जाकर मार्केट में बेच रहे हैं उसे 1000 में बेच रहे हैं, तो पहले अपना क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य जो अपना मैं पूंजी लगाया था उसे निकाल लेंगे, तभी तो हम लोग जानेंगे मतलब विक्रय मूल्य इसका कितना मतलब क्या हुआ, ठीक। अब आ जाइए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, लाभ परसेंट बराबर, जब भी लाभ परसेंट लोग हम लोग निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, 100 पर निकालेंगे। 100 पर नहीं बोलता है कि मतलब 100% ये मतलब है ना इतना है 100% है ना, तो हाँ जब निकालेंगे तो हमेशा 100% पर 100% माइनस कर लेंगे और लाभ बोलेगा तो 100% प्लस कर लेंगे, जितना बोलेगा उसको प्लस कर लेंगे, ठीक। अभी आगे आप लोग सवाल लगाइएगा तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए क्या है, क्रय मूल्य और क्या है विक्रय मूल्य, ठीक। यहाँ बोला है लाभ 10% लाभ, 10% लाभ बोला है तो यानी 110 हो जाएगा। जब 10% लाभ बोलेगा तो यानी 110 हो जाएगा। यहाँ बोले ना 100% मान लेते हैं और उसमें प्लस कर लेते हैं तो यानी 110 हो गया। अब बोला 20% हानि यानी 20% यानी 100 में से जब 20% हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक। अब आइए हम लोग इसको आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से इसको समझ आया होगा, ठीक। अब हम चलते कुछ छोटे छोटे सवाल को धीरे 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 अपना बेस ऊपर ले चलेंगे, ठीक। आइए अब अपने सवाल पे चलते हैं।
मोहन ने 900 में एक वस्तु खरीद कर 1200 में बेच देता है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बताइए, मोहन एक वस्तु को 900 में खरीदता है और 1200 में बेच देता है, तो अब हम लोग को क्या बताना है, लाभ परसेंट में बताना है। तो अभी बताइए, जो कोई चीज है आप 900 में खरीद रहे हैं और 1200 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? हम लोग को लाभ होगा, क्योंकि हम लोग 900 में खरीद रहे हैं और 1200 में बेच रहे हैं। ठीक, तो आइए हम लोग निकालते हैं इसे। जब मान लीजिए आप लोग 900 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक, और उसे कितना बेच रहे हैं, 1200 में बेच रहे हैं, 1200 में बेच रहे हैं, ठीक। तो कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पर, कितना का लाभ होगा, कितना मतलब यहाँ पर लाभ हो रहा है 300 का, 300 का लाभ ना, 300 लिखिए, 300 का लाभ हो रहा है, ठीक। और नीचे नीचे क्या रहेगा 900, ठीक, क्रेम हो जाएगा 900 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 3 कम 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसके काटेंगे, 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9, फिर 10 गुना लगा लेंगे, फिर 3 तरीके 9, यानी 33.33 आएगा, 33.33 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। अब आइए इसको देखते हैं। आकाश एक गुब्बारा 500 में खरीद कर 800 में बेच देता है तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए 2 सवाल बताया है, इसी लेवल का मतलब 2 सवाल आ गया। सेम पहला सवाल ही दूसरा नंबर का सवाल है। आप लोग अच्छे से ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ जाइएगा, हल कर लेंगे। जब आप लोग सवाल को अच्छे तरीके से और जितने स्लो मोशन में आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब समझ जाएंगे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक। तो देखते हैं, जब मान लीजिए आकाश एक गुब्बारा 500 में खरीद कर उसे 800 में बेच रहा है, इससे लाभ हो रहा है, डायरेक्ट 300 का लाभ हो रहा है। कितना बड़ा? 300। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आएगा। अभी दो तीन सवाल लगा लेंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक। क्या कर रहा है, 500 में खरीद रहा है ना, 500 में खरीद रहा है, ठीक। और इसे कितना बेच रहा है, 800 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 800 में बेच रहा है, ठीक। कितना का इसे लाभ होगा, लाभ होगा ना। मान लीजिए 500 का खरीदा है और उसे 800 में बेच रहा है तो इसे लाभ हो रहा है। कहाँ लाभ होता है, कितना लाभ होगा, जब अपना मूड हम लोग निकाल लेंगे, इसको घटा लेंगे तभी तो पता चलेगा। यानी 300 का, इसे कितना का लाभ हो रहा है, जब अपना मूड पहले निकालेंगे तभी तो हम लोग जानेंगे कि लाभ होगा क्या होगा। तो जब निकालेंगे इसमें तो कितना आएगा, 300 का इसे लाभ होगा, क्या होगा, 300 का लाभ होगा, ठीक। तो 500 जो मूड था क्रेम का आया था नीचे आ जाता है, ठीक। और परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, 100 से गुणा हो जाता है, ठीक। तो आइए इसे देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे रहे हैं, ठीक। 5 एकने 5, 5 गुना 10, 5 गुना 10। अब क्या बच गया, यहाँ 20 बच गया। क्या बच गया, 20 बच गया, यानी 3। अब देखिए यहाँ 3 बचा है, गुणे 20 बचा है। क्या बचा है, 20 बचा है, ठीक। समझ आ रहा है, ये 0 एक बचा है और यहाँ 2 है, यानी 20 बच गया। अब इसे गुणा करते हैं, 3 गुना 6, यानी 60%। क्या हो जाएगा, 60%, ठीक। मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार से अब लोग क्या करेंगे, अपने 3 नंबर का सवाल को देखेंगे और 3 नंबर का सवाल की ओर चलेंगे, ठीक। 800 रुपए एक साइकिल को खरीद कर 1000 में बेच देता है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। देखिए कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, 800 में एक साइकिल खरीद रहा है, ठीक, और उसे 1000 में बेच दे रहा है। जब 1000 में 800 में खरीद रहा है और 1000 में बेच दे रहा है, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंट में बताइए। अब वो लाभ या हानि परसेंट में बताना है। लेकिन हमको आप लोग ये समझिए, कोई चीज है 800 में खरीद रहे और उसे 1000 में बेच रहे हैं, तो इनको पता चल गया यानी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी जब इसका जो मान आएगा वो हमेशा लाभ में ही आएगा, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसे भी हम लोग देखते हैं। क्या 800 खरीदा है तो 800 को लिखेंगे और कितना बेच रहा है, 1000 बेच रहा है, ठीक। 1000 बेच रहे हैं, कितना का लाभ हो रहा है, 200 का। कितना हो रहा है लाभ, 200 का लाभ हो रहा है, ठीक। तो परसेंट निकालने के लिए बोला ना, तो 800 जो है नीचे आ जाएगा और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बार बार बता रहे हैं, इससे पहले परसेंट, इसीलिए मैं अपना परसेंट का जो चैप्टर था इससे पहले लाए थे, क्योंकि इसमें उसी प्रकार से लगेगा।
यदि आप परसेंट का सवाल अच्छे तरीके से पढ़े तो इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से काट लेंगे। ठीक, अब आइए काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट लेते हैं। ठीक, 2 करें 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। ठीक, अब 4 से काटते हैं। 4 का 4, अब 25 चौको 100, 25 चौको 100, यानी क्या हो जाएगा 25%। अब ये लाभ बोला है ना, यानी यहाँ तो जब हम लोग को लाभ मिल रहा था तो ये लाभ होगा। क्या होगा 25% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 25% लाभ। यानी यहाँ तो मिल गया ना, 800 का खरीदा है 1200 में बेच रहा है, यही पाउंड को सिद्ध हो गया, पता हो गया कि मतलब 800 में खरीद रहा है और उसे 1000 में बेच रहा है, हमको लाभ होगा। जब भी यहाँ जो भी मान आएगा वो लाभ होगा। यानी 25% मिला है और 25% दो जगह दिया, एक लाभ हानि दिया, एक लाभ दिया है, लेकिन हम लोग को पता यहीं पर चल गया था कि लाभ होगा, यानी लाभ वाला सही है। ठीक, और इसके पहले में 60% इसका निकाला था तो ये वाला टिक नहीं वाला था, तो ये वाला क्या होगा बी वाला होगा सही। ठीक, ये वाला बताए थे ना, तो इसका टिक नहीं मारे थे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सवाल है मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि मतलब आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग इसको आस्ते आस्ते आराम से आगे का सवाल लगाते जाइएगा। अभी आप लोग को एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग इसमें से 8-10 सवाल लगा लेंगे तो आपको ये सवाल पूरा एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। यही लेवल इंडियन आर्मी का है, आर्मी का, इंडियन आर्मी का मैथ का लेवल एकदम यही लेवल। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना 4 नंबर का सवाल देखते हैं। 4 नंबर का सवाल क्या कर रहा है। ठीक, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 40% है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्रय मूल्य को हम लोग क्या मान लेंगे। जब क्रय मूल्य बोल रहा है तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या मान लेंगे 100%, क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। और विक्रय मूल्य को क्या मानेंगे विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य बोल रहा है तो विक्रय मूल्य को हम लोग 40 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 40 मान लेंगे। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। क्या मिलेगा 60 मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा 60 मिलेगा। हम लोग 60 को क्या करेंगे ऊपर रख लेंगे, 60 को ऊपर रख लेंगे और क्रय मूल्य को नीचे लेके चले जाएंगे। क्रय मूल्य को क्या करेंगे नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक, और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग इसको काटते हैं, बाकी से काटते हैं। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए तो हम लोग को क्या मिला, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 60% मिलेगा। क्या मिलेगा 60% मिलेगा। 60% क्या ये क्या होगा हानि होगा। क्या होगा हानि होगा, हानि। ऑप्शन नंबर 60% क्या दे रहा है आपका सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं 5 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। 5 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने में 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या कर रहा है, एक वस्तु को 720 रुपए में मतलब 720 रुपए में बेचने में 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है। यानी हम लोग क्या मानते हैं 100% मानते हैं। ठीक, और जब लाभ बोलता है इसके पहले हम लोग लिखा है, जब लाभ बोलेगा इसमें जुट जाएगा। 20% बोला है ना, ठीक है 20% बोला है तो ये क्या आ जाएगा 120%। 120 बराबर क्या दिया है, 120 बराबर दिया है 720 दिया है। 120 बराबर क्या है 720 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे एक का मान निकालेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। एक का मान निकाल करके 100 से गुणा कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक, हम 1 जीरो से 1 जीरो काट ले रहे हैं। अब 12 करने 12, 12 छक्के 72, यानी एक का मान 6 आ गया। एक का मान 6 आ गया तो हम क्या करेंगे इसको 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी 600 क्या हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, ये कहां से 100 आया है, हम जो बताए थे ना कि लाभ बोलेगा तो 100 में प्लस कर देंगे और हानि बोलेगा तो 100 में माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसके पहले थ्योरी में लिखवा दिया। ये क्या बोल रहा है लाभ बोल रहा है ना, देखिए 20% का लाभ बोल रहा है तो लाभ बोल रहा है यानी 120% हो जाएगा। 120% है, 120% का जो है कि 720 दिया है, ये तो 120% का दिया ना 720, तो हम लोग एक का मान निकालेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो एक का मान निकाले हैं तो मतलब क्या कहें 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 12 6 72 काट देते हैं, एक का मान 6 आ गया।
जब 1 का मान 6 आएगा तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, यानी 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपना अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं किस तरफ से होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक बाइक 4500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ कितने रुपए में खरीदा। अब देखिए यहाँ पर हानि बोला है, क्या बोला, हानि बोला है। तो हम इसके पहले बताए थे जब लाभ बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 100% में प्लस कर लेंगे, और जब हानि बोलेगा तो क्या करेंगे, 100% में माइनस कर लेंगे। इसके पहले मैं लिखवा दिया हूँ, ये सब लिखवा दिया हूँ इसके पहले। ठीक, तो आइए बोला है, क्या बोला है, हानि बोला ना, 10% का हानि बोला, तो क्या करेंगे, 100% में से हम लोग 10% माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें, जब 10% माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक, और 90 बराबर क्या दिया, 4500। ये तो 90 बराबर दिया ना 4500, ये तो 90 बराबर दिया है, तो हम लोग 1 का मान निकालेंगे। मतलब ये 90 बराबर दिया तो हम लोग 1 का मान निकालते हैं और उसके बाद 100 से गुणा कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा। तो 1 का मान निकालते हैं, आइए काटते हैं, 1 0 से 1 0 काट लिए। अब यहाँ से काटते हैं, 9 कने 9 और 9 बचे 45, 9 बचे 45, यानी 1 का मान, यहाँ 0 बचा है, 1 का मान 50 मिल गया। 1 का मान 50 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 50 गुणे 100, तो हम लोग को पूरा टोटल मान मिल जाएगा। ठीक, तो आइए इसका गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5000 होगा। क्या होगा, 5000 होगा। ठीक, क्या होगा, 5000 होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ आप, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 7 नंबर के सवाल को देखते हैं और 7 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या बोला, हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग हानि परसेंट निकालते हैं। तो इसका क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका अंतर देखेंगे। तो 15 बोला है, 15 और क्या बोला 20, ये दोनों का अंतर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। जब 5 आ रहा है, 5 गुणे 100 परसेंट निकालने के लिए 100, और जो 20 क्रय मूल्य है ये नीचे चला जाएगा, क्रय मूल्य है तो नीचे चला जाएगा। ठीक, अब इसे काटते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग इसे काटते हैं। 5 कने 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब इसे 4 से काटते हैं, 4 कने 4, 25 चौको 100, 25 चौको 100, इसका क्या होगा, 25, 25 होगा। क्या होगा, 25 ऑप्शन। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 8 नंबर के सवाल को चलते हैं और 8 नंबर के सवाल को लगाते हैं। ठीक, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसका भी हम लोग अंतर निकालेंगे। ठीक, 20 और क्या बोला है 12, इसका जब अंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक, और 8 मिलेगा, इसको क्या करेंगे, 8 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे और क्रय मूल्य को नीचे लिख देंगे, क्रय मूल्य को नीचे लिख देंगे। ठीक, तो अब आइए हम लोग इसको काटते हैं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक, अब इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा है तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 200 बटा 3। अब इसे काटते हैं, 36 18, फिर यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2, फिर 36 18, फिर यहाँ 10 गुना लगा देंगे, फिर 36 18, यानी 66.66 इसका आ जाएगा, 66.66। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, और मैं जितना सवाल बता रहा हूँ मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। ठीक, जो भी सवाल आप लोग को नहीं समझ आएगा तो आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, अब अगला क्लास जैसे लेकर आऊंगा उसमें मैं बताता रहूंगा। तो आइए आप, तो देखिए साथियों, जो मेरा ये बोर्ड है, थोड़ा इस बोर्ड पर मत फोकस कीजिएगा, मतलब बोर्ड का मतलब ध्यान दीजिएगा। मेरा सवाल देखिएगा, मतलब सवाल क्या दे रहा है, किस लेवल का दे रहा है, मतलब किस टॉपिक से सवाल आ रहा है। ये जो इंडियन आर्मी का सवाल है एकदम यही बेस है इंडियन आर्मी का। यदि आप इससे मतलब हाई लेवल इंडियन आर्मी के सवाल में नहीं पूछता। ठीक है, यदि आप इसको बारीकी से अच्छे तरीके से ध्यान दे करके आप लगाते हैं और काटते हैं
तो मैं एकदम 100% आप लोग को बता सकता हूँ कि मतलब इससे अधिक नहीं जाएगा और इससे लेवल इंडियन आर्मी में नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप लोग सवाल को फोकस कीजिएगा, जो थोड़ा सा लिखावट उखावट में होगा तो उसको मतलब आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। और आप लोग सवाल का फोकस कीजिए, इसी तरफ हर सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से मारते रहिए। जितने ही ज्यादा आप लोग मैथ में जितने ही ज्यादा आप लोग लगाएंगे, जितने ही ज्यादा सवाल को काटेंगे पीटेंगे, उतने ज्यादा आपका एकदम बोनस नंबर बनते जाएगा, ठीक। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना ही ज्यादा स्कोर बनते जाएगा, ठीक। तो ये परसेंट का मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आता है और बहुत इजी, यदि आप इसमें से 25-50 सवाल लगा लेते हैं तो आपका एकदम फिक्स है, यहाँ से सवाल आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कर रहा है, ठीक। अब देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्रय मूल्य, और क्या करते हैं, विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। इसको अनुपात में क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक। अंतर निकालेंगे, उसके बाद से हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो क्रय मूल्य क्या दिया है, 4 दिया है, क्रय मूल्य क्या दिया, 4 दिया है, ठीक। और विक्रय मूल्य क्या दिया, 5 दिया है, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, इन दोनों का अंतर 1 मिला, ठीक। तो जो क्रय मूल्य होता है नीचे चला जाता है, अंतर जो है ऊपर हो जाएगा, जो क्रय मूल्य रहेगा नीचे आ जाएगा, नीचे 4/100 परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक। तो आइए काटते हैं, 4 एकम में 4, 25 चौको 100, 25 चौको 100। अब इसमें गुणा करेंगे तो 25 से आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। क्या आएगा, 25, ठीक। 25 ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग हर एक सवाल को पहले देखिए और आप लोग लगाइए। जब आप लोग इस सवाल आ रहा है आप लोग के सामने, तो इसको वीडियो को रोक दीजिए और इसको पहले का सवाल हल कर लीजिए अपने आप से, उसके बाद हम लगा रहा हूं तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10/11 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, 10/11। इसका जब अंतर हम लोग निकालेंगे तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। और इसका क्रय मूल्य जो है 10 है, तो क्रय मूल्य 10 है, जब यहाँ आप आए हैं तो अंतर 1 मिला तो 1 लिखेंगे, और जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, और बट्टा परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। परसेंट निकालने के लिए हम शुरू से बता रहे हैं, परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो आइए 10 से करें 10 और 10 10 में 100, इसका क्या मिलेगा, 10%। क्या मिलेगा, 10%। कहाँ पर है, 10% क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा ना, 10% लाभ। आइए ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, हम बहुत ज्यादा खुशी है, अब यही खुशी में आज इंडिया जीत गया, देखिए। और इसी खुशी में हम लोग थोड़ा सा जश्न करते हैं और एंजॉय लेते हैं, और इस देखिए अब इंडिया जीत गया, ठीक। अब बहुत ज्यादा मतलब खुशी फीलिंग आ रही है, देखिए इंडिया जीत गया, ठीक। तो देखिए इंडिया जीत गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने अगले साथियों और अगले साथ को देखते हैं, ठीक। कितना खुशी हो रही है, इंडिया जीत गया, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल, देखते हैं। 10:45 पर T20 मैच इंडिया जीत चुकी है, और हम लोग थोड़ा सा मतलब हम भी मैच देख रहे थे, अपना क्लास भी कराना है। 10:45 को मतलब इंडिया जीती है। अब आइए हम लोग इसी की खुशी में थोड़ा सा अब आगे अपना चलते हैं, थोड़ा सा मैच अब खत्म हो चुका। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना सवाल, ठीक। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। क्या करें, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 25 वस्तुओं को बोला है ना, और 5 वस्तुओं को बेचने पर, इसका अंतर जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक। 20, इसका अंतर क्या मिलेगा, 20 मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 अंतर को नीचे लिखेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 5 करने का और 5 चौको 20, और इससे काटते हैं 4 करने 4 और 25 चौको 100, 25 चौको 100। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं।
आइए अब हम लोग का अपना 12 नंबर का सवाल देखते हैं। 12 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, ठीक। 36 संतरों को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या करिए, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला 4 वस्तुओं को ना विक्रय मूल्य, तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 वस्तुओं को लिख लेंगे। और हानि बोल रहा है ना, हानि बोल रहा है तो क्या 36 लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। और कितना बोला है, 4 पर ना, तो इसको क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक। तो 4 करें 4 और 4 दाम में, 4 दाम में क्या होगा, 40। 4 दाम में 40 होगा, ठीक। अब इसे काटते हैं। 10 से करें 10, 10 दाम में 100, 10 दाम में 100, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। इसका आंसर क्या आएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। अब आइए इसी प्रकार से हम लोग अपना 14 नंबर का सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। क्या बोला, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे 5, ठीक। और इसका अंतर निकालेंगे और 8 विक्रय मूल्य। जब इसका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। इसका अंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर लगाएंगे 3 और क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे 5 और परसेंट निकालने के लिए 100। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 करेंगे, ठीक। तो आइए इसे काटते हैं। 5 एकने 5 और 5 दूना 10, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 20 बच गया। तो अब 3 गुणे 20 बराबर 60, बराबर 60। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। तो साथियों अब हम अपना मतलब एक क्लास जो है यहाँ पर खत्म करते हैं और अपना अगला क्लास लेकर आएंगे, उसमें सवाल लेकर आएंगे। लाभ और हानि से आप लोग उस क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा और उसमें आप जितने ज़्यादा इस चैप्टर में आप सवाल लेकर आएंगे, आप उसको जितने ज़्यादा लगाएंगे उसको आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आज वो आप लोग इंजॉय कीजिए और हम भी अब चलते हैं अपना क्लास बंद करके थोड़ा सा पटाखी पटाखा जो है फोड़ते हैं। और क्योंकि इंडिया जीती है इसी की खुशी में मतलब बहुत ज़्यादा ही तो अंदर से मतलब खुशी आ रही है। अपना क्लास बंद करते हैं इतना रात तक आपके लिए, आपको मतलब आपके लिए हम इतनी रात को अपना क्लास करा रहे हैं। सोचिए, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए चाहे जितना ही मेहनत करना पड़ेगा 2026 में, आपको कहाँ से कंटेंट लाऊं, कहाँ से अच्छा मतलब कंटेंट खोल कर आपको दूं कि मतलब आपकी किसी भी तरह से इंडियन आर्मी में जाइए और देश सेवा कीजिए, ठीक है। तो यहीं पर अपना क्लास खत्म करता हूँ साथियों। जय हिंद।